बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक से दुआ है कि मेरे प्यारे तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से हों। 10th क्लास एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 2 कंटिन्यू था। आज हम क्वेश्चन नंबर 2 के वो पार्ट्स सॉल्व करेंगे जो प्रीवियस लेक्चर में हमने मिस किए थे, जैसे कि पार्ट नंबर सी और पार्ट नंबर डी। अब इसमें देखें जी, स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट है, 10th क्लास की यूनिट्स की प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप वहां जाकर बआसानी जिस यूनिट का लेक्चर लेना चाहें बआसानी ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट देखें। इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस, अगर अल्फ़ा और बीटा इस इक्वेशन के रूट्स हों, फॉर्म इक्वेशन। एक्सरसाइज 2.5 और 4 में डिफरेंस ये है कि 2.5 में हमें कहा जाएगा कि आपने इक्वेशन फॉर्म करनी है। हुज रूट्स आर दिस, ये जो अल्फ़ा और बीटा रूट्स गिवन है ये इस इक्वेशन के हैं, और जो इक्वेशन हमने फॉर्म करनी है वो किसकी मदद से करेंगे, आपको ये इक्वेशन आनी चाहिए। वो करेंगे इसकी मदद से कि एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज़ इक्वल टू ज़ीरो। हमने इस इक्वेशन की मदद से वो रिक्वायर्ड इक्वेशन फॉर्म करनी है। ठीक है जी, तो वो कैसे करेंगे देखिए। अब इसके लिए हमारे पास रूट्स का सम और रूट्स का प्रोडक्ट होना चाहिए। तो ये जो हम सम और प्रोडक्ट लेंगे जिससे हमारे पास ये इक्वेशन आएगी, वो हम सम और प्रोडक्ट इन रूट्स का लेंगे, क्योंकि हमें कहा गया कि जो इक्वेशन हमने फॉर्म करनी है उसके ये रूट्स हैं। ठीक है जी, तो जब हमने इन रूट्स की मदद से सम और प्रोडक्ट फाइंड करना होगा तो यहाँ पर हमारे पास अल्फ़ा बीटा आएंगे। तो अल्फ़ा बीटा की वैल्यूज़ हम इस इक्वेशन के जो ये रूट्स हैं यहाँ पर जो हम सम और प्रोडक्ट लेंगे, तो यहाँ से हम अल्फ़ा बीटा की वैल्यू, यानी कि जो अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा की जो वैल्यू इस इक्वेशन से हमारे पास आएंगी वो हम यहाँ पर पुट करेंगे। ठीक है जी, मज़ीद क्वेश्चन करते हैं, आपको समझ आ जाएगी। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, इस इक्वेशन के रूट्स का सम और प्रोडक्ट ले लेना है, क्योंकि वो इस रूट्स के सम और प्रोडक्ट में यूज़ होगा। ठीक है जी, तो आप यहाँ पर राइट करेंगे कि जो हमारे पास गिवन इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6 इज़ इक्वल टू ज़ीरो, तो इनका जो सम है यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा ये है माइनस बी ओवर ए। अब यहाँ पर देखें जी, माइनस बी की वैल्यू है माइनस 3 ओवर ए हमारे पास 1 है, तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, 3 ओवर 1 इज़ इक्वल टू 3। तो रूट्स का सम ये आ गया, और रूट्स का प्रोडक्ट देखें जी, वो है सी ओवर ए। सी हमारे पास क्या है जी 6, और ए हमारे पास 1 है, जो कि हमारे पास 6 आएगा। अब रूट्स का सम हमारे पास आ गया 3 और प्रोडक्ट हमारे पास आ गया 6, ये इस इक्वेशन की मदद से। जबकि हमने ये इक्वेशन फॉर्म करनी है तो इसके लिए हमारे पास सम और प्रोडक्ट इन रूट्स का होना चाहिए। तो देखें जी, तो हम यहाँ पर इन रूट्स जो गिवन रूट्स होंगे, इन रूट्स का सम और प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। सम ऑफ रूट्स जो कि हमारे पास गिवन है, रूट्स अल्फ़ा 1 ओवर अल्फ़ा, इसका लेना है सम, तो 1 ओवर बीटा। ठीक है जी, इसका आप लें आप एलसीएम, अल्फ़ा बीटा आ जाएगा, अल्फ़ा बीटा डिवाइड अल्फ़ा कैंसिल बीटा आ जाएगा, प्लस अल्फ़ा बीटा और बीटा से कैंसिल अल्फ़ा आ जाएगा। तो इसे आप ऐसे भी राइट कर सकते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा ओवर अल्फ़ा बीटा, ये है सम एस की वैल्यू। अब यहाँ पर देखें, जब हमने रूट्स का सम लिया तो आंसर हमारे पास अल्फ़ा बीटा का प्रोडक्ट और सम की फॉर्म में आ गया। तो हमने ये अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा इनकी वैल्यूज़ यहाँ से लेनी है। ठीक है जी, ये वैल्यूज़ यहाँ पर पुट करें, तो s इज़ इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास है जी 3
और अल्फ़ा बीटा हमारे पास है जी 6। इसकी कटिंग करें, कटिंग करेंगे तो 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, तो हमारे पास 1/2 आ जाएगा। एस की जो वैल्यू है वो हमारे पास 1/2 आ गई है। अब देखें जी, रूट्स का हम प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, तो P इज़ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज़ इक्वल टू रूट्स हमारे पास 1/अल्फ़ा मल्टीप्लाई 1/बीटा, इन्हें मल्टीप्लाई करें, 1 × 1 1 अल्फ़ा बीटा आ जाएगा। इसमें वैल्यूज़ पुट करें, हमारे पास जो अल्फ़ा बीटा की वैल्यू है वो है जी हमारे पास 6, ये वाली, ठीक है जी 6। तो ये हमारे पास P की वैल्यू आ गई है। अब P और S की वैल्यूज़ इस इक्वेशन में पुट करें कि जिससे हमारे पास वो रिक्वायर्ड इक्वेशन आएगी। आप यहाँ पर राइट करें, यूजिंग x² माइनस SX प्लस P इज़ इक्वल टू 0। वैल्यूज़ पुट करें यहाँ पर, x² माइनस S की वैल्यू हमारे पास 1/2, S प्लस P की वैल्यू हमारे पास 1/6 इज़ इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखें जो वैल्यूज़ जो हमारे पास हैं S और P की, क्योंकि वो फ्रैक्शन में है, तो अगर आप इस फ्रैक्शन को रिमूव करना चाहें तो इन दोनों का डिनोमिनेटर में हमारे पास 2 6 है, इसका जब आप एलसीएम लेंगे तो वो 6 आएगा। तो जब आप इस पूरी इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन आएगी कि 6x²। तो जब इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, और ये 6 से 6 कैंसिल 1 इज़ इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन है। नेक्स्ट पार्ट देखें जी, नेक्स्ट पार्ट डी के लिए आप सबसे पहले यही स्टेप्स जो कि इक्वेशन यहाँ पर गिवन है, इसके रूट्स का सम और प्रोडक्ट यहाँ तक फाइंड कर लेंगे, ठीक है जी। तो हमारे पास रूट्स का सम 3 और इसका प्रोडक्ट 6 है, इसे हम यूज़ करते हैं। इसके बाद देखें जी, जो रूट्स हमें गिवन है हमने इनकी मदद से इक्वेशन फॉर्म करनी है, ठीक है जी। तो इसका हम सम और प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले देखें, आपको पता होना चाहिए कि ये जो हमारे पास इक्वेशन है इसकी मदद से हम इक्वेशन फॉर्म करेंगे। अब इसमें S और P, यानी कि S से मुराद सम ऑफ रूट्स और P मीन प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ये गिवन जो हमारे पास रूट्स हैं इसकी मदद से हम सम और प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। तो सम ऑफ रूट्स इज़ इक्वल टू, जो रूट्स हमारे पास मौजूद हैं अल्फ़ा ओवर बीटा प्लस बीटा ओवर अल्फ़ा, इन रूट्स का सम। इसे सिंप्लीफाई करें जी, इसका लेंगे आप एलसीएम, अल्फ़ा बीटा आ जाएगा, अल्फ़ा बीटा डिवाइड बीटा, बीटा से बीटा कैंसिल, अल्फ़ा बचेगा, अल्फ़ा मल्टीप्लाई अल्फ़ा, अल्फ़ा स्क्वायर आ जाएगा, प्लस अल्फ़ा बीटा ओवर अल्फ़ा, अल्फ़ा से अल्फ़ा कैंसिल, बीटा आ जाएगा, बीटा को बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, बीटा स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है जी। तो यहाँ पर देखें हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं वो अल्फ़ा प्लस बीटा की है और अल्फ़ा बीटा की है, ठीक है। लेकिन हमारे पास अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर की नहीं है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक हम सिंप्लीफिकेशन करेंगे कि अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, यहाँ पर फार्मूला बनाएंगे 2 अल्फ़ा बीटा। अब अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर में हमने अपनी तरफ से 2 अल्फ़ा बीटा ऐड किया है, तो इसे माइनस भी करेंगे ताकि इक्वेशन के वेट में फ़र्क नहीं आना चाहिए, ठीक है जी, ओवर अल्फ़ा बीटा। अब हमने ये काम क्यों किया है आपको समझ आ जाएगी। अल्फ़ा सम अल्फ़ा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसे आप क्लोज़ करें फार्मूले को तो वो होगा a प्लस बी, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा होल का स्क्वायर। अब ये माइनस 2 अल्फ़ा बीटा ये एज़ इट इज़ आ जाएगा, अल्फ़ा बीटा।
अब ये देखें, ये जो हमारे पास अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है, ये इस फॉर्म में आ गया है कि जिसमें हम अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू बआसानी पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप वैल्यूज़ पुट करें। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास है जी 3 और अल्फ़ा बीटा की 6 है। 3 का स्क्वायर आ जाएगा -2 इंटू 6/6। तो ये 3 का स्क्वायर 9 -2 6 12/6। तो 9 - 12 ये हमारे पास आ जाएगी 3 -3 क्योंकि कैपिटल वैल्यू जो है माइनस की है ओवर 6। यहाँ पर कटिंग करेंगे कि 3 1 3, 3 2 6। अब s की वैल्यू जो हमारे पास यहाँ से आई है वो है -1/2, -1/2। अब हम जो गिवन रूट्स हैं इनका फाइंड करेंगे प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू, हमारे पास जो रूट्स हैं वो हैं जी अल्फ़ा ओवर बीटा, बीटा ओवर अल्फ़ा। इनका हम लेंगे प्रोडक्ट, अल्फ़ा ओवर बीटा, प्रोडक्ट बीटा ओवर अल्फ़ा। आप इसे अल्फ़ा से अल्फ़ा कैंसिल कर दें, बीटा से बीटा, यहाँ भी कैंसिलेशन कर सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पर क्योंकि अल्फ़ा बीटा की वैल्यूज़ पुट करनी है तो इसे आप इस तरीके से राइट कर लें। अब बीटा अल्फ़ा को या अल्फ़ा बीटा राइट करना एक ही बात है। तो देखें अल्फ़ा बीटा की वैल्यू 6 है, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू 6 है, तो ये हमारे पास 6 1 6, 6 1 6। तो इस तरीके से हमारे पास जो p की वैल्यू है वो आ जाएगी 1। ठीक है जी। अब s और p की वैल्यू आप पुट करें, पुटिंग या यूजिंग एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस p इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करें, एक्स स्क्वायर माइनस s की वैल्यू हमारे पास -1/2 है, x प्लस p की वैल्यू हमारे पास 1 है इज इक्वल टू 0। अब एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1/2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अगर आप इस फ्रैक्शन को रिमूव करें तो क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आप जब इन तीनों टर्म्स को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर और ये प्लस 2 से 2 कैंसिल होगा तो यहाँ पर 1 बचेगा। 1 हम राइट नहीं करते और इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 2 और ये 2 0 0। तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड इक्वेशन आएगी वो हमारे पास आएगी 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 2। ठीक है जी, ये रिक्वायर्ड इक्वेशन है। उम्मीद है आपको ये दोनों पार्ट समझ आ गए होंगे। अगर समझ आए हैं तो लाइक और शेयर करें। इस तरीके से प्रॉपर लेक्चर लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर लेक्चर का नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुँचे। अस्सलामु अलैकुम।